मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं संतोष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी सर पर। आज का ये वीडियो देखिए क्लास 12th के बालिकाएं जो हैं होम साइंस जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के बारे में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपको 1 से 2 दिनों के बाद आपको पेपर देने जाना है 28 तारीख को। तो उससे पहले आप लोग को जितना भी मिल रहा है सेशन महत्वपूर्ण डिस्कशन उसको रिवाइज जरूर करें। और साथ ही साथ जो आपके क्लासमेट है दूरदराज के फ्रेंड्स वगैरह हैं उन लोगों पर भी शेयर जरूर कर दें। ठीक है डिस्कशन, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। तो डिस्कशन देखिए होमियो ये आपके होम साइंस की बात हो रही है जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गृह विज्ञान बोलते हैं। तो आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी जो प्रश्न है पहले तो यह जानिएगा कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग का प्रश्न क्या है डिस्कशन, देखिए मानव शरीर में रक्त कार्यों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में रक्त के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये हमारा प्रश्न संख्या क्या है, पहला है और बहुत ही ज्यादा यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है डिस्कशन। तो यहाँ पर देखिए रक्त का काम क्या क्या है, सीधा सीधा एकदम काम है रक्त का। देखिए ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, जानते हैं कि आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, तो उसमें हीमोग्लोबिन जानते ही हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन का ही काम होता है मुख्य रूप से। देखिए ये ना जो मुख्य रूप से काम करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये ऑक्सीजन को लेकर आता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है तो उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा डिस्कशन। तो बच्चों देखिए ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। दूसरा इसका डिस्कशन देखिए महत्वपूर्ण क्या काम है, पोषक तत्वों को ले जाना। जैसे ग्लूकोज की बात हो गई, अमीनो अम्ल की बात हो गई। जैसे ग्लूकोज देखिए आपका मिल रहा है, अमीनो अम्ल मिल रहा है, उसके साथ ही साथ क्या हो रहा है आपका वसा की तेज वसा अम्ल की बात हो गई। ठीक है, तो इन सभी को देखिए रक्त में घुलना या प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ना, जैसे रक्त लिपिड। तो इन सभी को जो जोड़ने ले जाने ले आने का काम जो होता है वो किसके जी में होता है, रक्त के जी में ही होता है। रक्त ही इन सभी कार्यों को करता है। तो ये देखिए डिस्कशन इनका ये महत्वपूर्ण कार्य है। और बढ़ते हैं इनके और कुछ महत्वपूर्ण कार्य को देखते हैं कि रक्त के क्या क्या और कार्य हैं। देखिए रक्त के कार्यों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पॉइंट नंबर 3। तो ये देखिए ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करना, जैसे यूरिया की बात हो, देखिए यूरिया पेशाब वगैरह होता है ना, तो यहाँ पर क्या क्या आता है इसमें देखो, ये तो उत्सर्जी पदार्थों को मल मूत्र की बात हो रही है। तो यहाँ पर तो उत्सर्जी पदार्थों को क्या करना है, बाहर निकालने का काम भी उसी का होता है। जैसे कार्बन की बात हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो गई, यहाँ पर ना कार्बन डाइऑक्साइड ये हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक है, एक ही साथ होगा। CO2 इसको हम लोग बोलते हैं, और लैक्टिक अम्ल की बात होगी। ठीक है, तो इन सभी को बाहर निकालने का काम जो होता है ये कार्य भी किया जाता है। ठीक है, और ये पांचवा जो डिस्कशन आपका बात है, ये इसमें देखिए चौथा जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतिरक्षात्मक कार्य होता है। तो देखिए ये सभी कार्य जो है वो ब्लड के ही होते हैं। मैंने पहले बताया कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जो ले जाना उत्सर्जित पदार्थों को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। और चौथा डिविजन देखिए क्या, प्रतिरक्षात्मक कार्य करना। देखिए श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है, रक्षा प्रदान करना। तो देखिए श्वेत कणिकाओं की बात हो गई यहाँ पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के हेल्पफुल लग रहा तो इसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए पूरे, जहाँ तक आपके बच्चे, जहाँ तक आपके डियर स्टूडेंट्स हैं, दोस्त वगैरह हैं जो तैयारी करते हैं, तो उन सभी लोगों पर ये इस वीडियो के लिंक दे दीजिए क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज देखिए चल रही है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की, और दूसरा भी देखिए प्रश्नों का जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि पर टिप्पणी लिखिए। ये हम लोग का प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पीयूष ग्रंथि पर हम लोग को टिप्पणी लिखना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए पीयूष पीयूष ग्रंथि को हम लोग जानते हैं मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मास्टर ग्रंथि के नाम से पूछ दिया जाए या ये पूछ दिया जाए कि मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन सी ग्रंथि प्रसिद्ध है, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, दोनों या इनमें से कोई नहीं, जो भी। तो यहाँ पर आपका राइट जो आंसर हो जाएगा डिस्कशन, तो क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि ही होगा। ठीक है ना, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये एक एक्सटर्नल चीज है, उसको याद रखिएगा। देखिए पीयूष ग्रंथि की बात हो रही है जिसे हम लोग पीयूषिका भी कहते हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है, ये चीज याद रखिएगा डिविजन में, अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसका आकार क्या होता है डिविजन, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसका आकार क्या होता है, एक मटर के दाने जैसा होता है। बताइए, पीयूष ग्रंथि होती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, और बताइए इसका आकार क्या है, मटर के दाने के बराबर। सोच लीजिए कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंस फिर भी है इसका, पीयूष ग्रंथि का। अभी पीयूष ग्रंथि को जब आप 12 दिन कहीं पढ़ेंगे, तो मैं होम साइंस में आप लोगों को अंदर जब पढ़ाऊंगा पीयूष ग्रंथि को, तो इसके बारे में बताऊंगा मैं। बहुत ही खतरनाक है ये ग्रंथि है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसका वजन क्या होता है डिस्कशन, देखिए 0.6 ग्राम। कितना देखिए कितना जबरदस्त है, 0.6 ग्राम। और 0.2 आउंस के बारे में बात हो रही है तो होता है। या मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस देखिए अधर शीर्षक के निचले हिस्से से निकला हुआ उभरा होता है। यह एक छोटे अस्थिमय गुहा। ठीक है डिस्कशन, तो यहाँ पर
ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कहाँ से निकली हुई है। देखिए ये जो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए जो बात आती है यहाँ पर कि निचले हिस्से पर उड़ा हुआ और यह एक छोटे अस्थिमय गुहा जिसे हम लोग प्रयाणिका भी कहते हैं में दृढ़तानिका रज्जु से ढका हुआ होता है। तो डायाफ्राम जो सेल्यूला होता है उससे क्या होता है, ये डिएशन से ढका होता है। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए इन प्रश्न के पूछे जाने की संभावना आपकी पूरी की पूरी डिरेक्शंस बनी हुई है। तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि के बारे में कि पीयूष ग्रंथि पर टिप्पणी आपसे लिखने के लिए पूछेगा तो इतना पर्याप्त, इत्यादि आप लिख देते तो समझ लीजिए इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। अब देखिए हम लोग क्या है, मेरु रज्जु के कार्य बताइए। तो मेरु रज्जु क्या है, कामों को देखते हैं हम लोग कि मेरु रज्जु के कार्य क्या है, ये क्या क्या कार्य करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आपका, मेरु रज्जु के दो कार्य बताइए, ये आपसे पूछ सकता है। तो देखिए इस प्रकार समीकरण में देखिए मेरु रज्जु के दो कार्य देखिए निम्नवत है। पहला देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या इसका प्रमुख कार्य है। मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों के लिए मेरुरज्जु पथ प्रदान करता है। देखिए जितने भी आवेग की बात होती है वो सभी क्या होता है, उनको रास्ता मस्तिष्क तक ले जाने के लिए जो रास्ता प्रदान करने का कार्य होता है वो मेरुरज्जु का ही होता है, वही उसको रास्ता प्रदान करता है। ठीक है क्वेश्चन, तो ये सबसे बड़ी सबसे पहली महत्वपूर्ण इसका जो कार्य हो जाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह कार्य है, बिल्कुल भी इसको मत छोड़िएगा। और दूसरी डिरेक्शन देखिए इसमें यहाँ क्या है, मेरुरज्जु के कार्य में अगर देखा जाए तो दूसरी डिरेक्शन यहाँ पर क्या आएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करने का कार्य दीजिए मेरोलॉजी का ही है। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन ना और नियमन मतलब उसको देखने का कार्य, ये दोनों कार्य जो है वो किसके जी में है, वो है आपके मेरोलॉजी के जी में। तो देखिए मेरोलॉजी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है शरीर के अंगों में। देखिए मेरोलॉजी की बात की जा रही है तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और देख रहे हैं आप यहाँ पर दोनों कार्य इसका जो है वो दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो यदि इतना आप लिख देते तो डिरेक्शन इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में अब चौथे प्रश्न की ओर। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वन ऑफ द मोस्ट टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले इसको हटा लिया जाए, टिक है यहाँ पर लगा हुआ जो किस अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब देखिए चौथे प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या, डियर स्टूडेंट्स, धमनी तथा शिरा। देखिए याद रखिएगा, आर्टरी और वेन्स इसको हम लोग बोलते हैं। तो धमनी और शिरा में क्या आपका अंतर है, इसके बारे में देखिए इस प्रश्न में बात करनी है हम लोग को ना। आर्टरी और वेन्स इसको बोलते हैं हम लोग। तो धमनी और शिरा के बारे में देखिए बात की जाए तो दोनों ही देखिए रक्त प्रवाहित, दोनों में ही रक्त प्रवाहित होता है। देखिए ब्लड जो होता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो धमनी और शिरा में ही होता है, यानी आर्टरी और वेन्स में ही क्या होता है, रक्त प्रवाहित होता है। पर धमनी का देखिए मुख्य मुख्य कार्य क्या है, हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इसका जो कार्य है शरीर से शुद्ध रक्त ले जाकर के यहाँ पहुंचाने का कार्य कर रहा है, शरीर के विभिन्न अंगों तक ना। हृदय से क्या कर रहा है, शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के में विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है कौन, ये जो आपकी धमनी हो जाएगी। ठीक है डिस्टेंस। लेकिन आपका जो कि शिरा का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर के विभिन्न शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त ले जाकर हृदय तक लाने का कार्य करता है। क्योंकि हृदय के पास जाता है और वहाँ प्यूरिफायर होता है, तो फिर वहाँ शुद्धिकरण होता है, तो फिर वहाँ शुद्ध मिलता है। तो डिस्टेंस इसको याद रखिएगा। दो बातें देखिए बताई गई, धमनी का मुख्य कार्य क्या है, हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर में विभिन्न अंगों में पहुंचाना, पहला काम किसका है, ये कार्य धमनी का है। और बात यहाँ पर जब होगी आपकी शिरा की, शिरा का क्या कार्य है, तो शिरा का देखिए मुख्य कार्य क्या है, शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक ले जाना। तो ये दो प्रमुख रूप से कार्य हैं, दोनों में देखिए रक्त का ही प्रवाह हो रहा है, लेकिन एक में शुद्ध रक्त और एक में अशुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त को ले जाने का जो कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो धमनी के द्वारा हो रहा है, और अशुद्ध रक्त जो है वो शिरा के द्वारा हो रहा है। और इसमें एक कंफ्यूजन और भी रहता है, फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस शिरा अगर पूछा जाए आपसे, तो देखिए धमनी में तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अगर फुफ्फुस धमनी आपसे पूछा जाए तो उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और यहाँ पर शिरा में क्या होता है आपका, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अगर फुफ्फुस शिरा आपसे पूछा जाए तो उसमें शुद्ध रक्त बहता है। बिल्कुल भी उसमें कंफ्यूज मत होइएगा और दोनों को एकदम अलग अलग जानिए कि धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है, और दोनों ही बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है डिस्टेंस, इसको देख कर जाइएगा। ये चौथा आपका प्रश्न हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर। पांचवा जो हम लोग का प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये भी, हृदय के प्रमुख कार्य क्या है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा बात किया जाएगा, हम लोग बात करेंगे कि हृदय के प्रमुख कार्य क्या है। देखिए तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है, दीर्घ दीर्घ ये हृदय का जो से चित्र हो गया, फेफड़ों का चित्र हो गया, तो ये सब पूरा डिटेल आप अध्ययन कर लीजिएगा इसका। अगर लेकिन आपसे अधिक लघु में पूछ दिया जाए तो लघु उत्तरीय पूछ दिया जाए कि हृदय के क्या कार्य हैं तो इसको बताइए। तो जानते हैं कि इसके चार कमरे होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं, बायां निलय, दायां निलय, आलिंद की बात होगी, दायां आलिंद बायां आलिंद, चार कक्ष होते हैं उसमें देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ पर देखिए उस हिसाब से आपको पूरा कुछ भी व्याख्या नहीं करना है, यहाँ पर सीधा सीधा आप लोग बताएंगे कि हृदय के कार्य क्या है। ये छोटे प्रश्न की बात हो रही है, लघु उत्तरीय अति लघु में अगर आपसे पूछता है तो देखिए हृदय का प्रमुख कार्य क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों से अंगों में विभिन्न भागों में रुधिर पहुंचाना। ठीक है, पहला तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपको तो देखिए यही मिल गया यहाँ से ना, शरीर के विभिन्न भागों में क्या करने का काम करता है ये,
रक्त को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। हृदय इस शरीर के रुधिर को क्या करता है, या ग्रहण करता है, ठीक है। रुधिर को विभिन्न भागों तक रुधिर को ग्रहण भी करता है। और शरीर ही हृदय इस शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को क्या करता है, ले आने का भी काम करता है। तो ले जाने का काम देखिए इसके जी में सौंपा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए हृदय शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। देखिए हृदय ही देखिए वो चीज है जो कि ब्लड को क्या करता है, पंप करने का काम जो होता है वो हृदय ही करता है। जैसे देखिए क्या कहा जाता है, जैसे मस्तिष्क की बात होगी, हृदय की बात हो गई, तो जब गर्भ में माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो कम से कम दूसरे या तीसरे हफ्ता में जो होता है सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है, उसके बाद चौथे या पांचवें हफ्ते में क्या होता है, मस्तिष्क का निर्माण होता है। और ये दोनों चीजें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और जब से माँ के गर्भ से वो धक धक करना प्रारंभ करता है हृदय, तब तक वो, जब तक आपका सांस नहीं निकल जाता, यानी जब तक आपके प्राण नहीं निकल जाते, तब तक समझ लीजिए कि वो पंप करता ही रहता है। पंप अगर बंद हुआ तो इंसान मतलब आदमी भी समाप्त हो जाता है, ठीक है डियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस कार्य के लिए देखिए हृदय हर समय सिकुड़ता तथा शिथिल होता रहता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने बहुत से मूवी में देखा होगा, हृदय को भी देखा होगा, हृदय जो होता है बहुत ही कोमल भाग है। और देखिए ये सिकुड़ता है और शिव फूलता है, सिकुड़ता है फूलता है। पंप जैसे नहीं होता है, पंप में यहाँ भरते हैं तो जैसे टायर ट्यूब नहीं होता है आपका, टायर में हवा भर दिए फिर निकाल रहे हैं, हवा भर रहे हैं निकाल रहे हैं, तो वहां पर होता है ना उसमें, सेम वही काम क्या होता है हृदय का भी होता है डियर, ठीक है। तो हृदय का काम क्या है कि देखिए विभिन्न भागों से हृदय को, विभिन्न भागों तक रुधिर को पहुंचाना का कार्य है, और विभिन्न भागों से रुधिर को ग्रहण भी करने का काम है। मैंने पहले ही आपको बताया कि देखिए जो ब्लड के थ्रू ये आपका हो रहा है रुधिर पहुंचाने का, ब्लड तो ये हृदय पहुंचा ही रहा है, लेकिन रुधिर में भी क्या प्लेट जो आपका है रेड ब्लड सेल, तो उसमें जो हीमोग्लोबिन है वही देखिए ऑक्सीजन को लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है। तो शुद्ध लाता है और अशुद्ध को ले जाता है, शुद्ध लाता है अशुद्ध ले जाता है, शुद्ध लाता है अशुद्ध ले जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, पूरी लगी रहती है, ठीक है डियर। तो यहाँ पर ये हृदय का हो गया प्रमुख कार्य। तो हृदय का ये पंप करने का, पंपिंग जानते हैं, पंपिंग है ये शरीर का। और सिकुड़ना और शिथिल होना भी है, देखिए कहीं ना कहीं हृदय का ही गुण है। और गुड़ होने के पीछे वजह क्या है कि पंप ये करता है, तो भाई जाहिर सी बात है सिकुड़ने वाला कार्य तो, सिकुड़ने और वाला कार्य तो दिखने को मिलेगा ही। और धमनी और शिरा देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन, इसको भी देख लीजिएगा, किसमें शुद्ध बहता है किसमें अशुद्ध बहता है। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा में भी कंफ्यूज मत होइएगा, जस्ट इसी का जब अपोजिट है वो दोनों, ठीक है ना डियर। तो वो भी याद रखिएगा बात, तो वो भी आपसे पूछ सकता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उनके बारे में बात कर दी, ताकि बहुविकल्पी में यदि आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा। देखिए मेरुरज्जु के बारे में बात किया गया, तो यहाँ पर मेरुरज्जु भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया दूसरा, वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका 20 नंबर का होम साइंस होता है। अब जाइए कक्षा 12 प्लेलिस्ट देखिए, और विधि विज्ञान का डीजे चैनल पेज खोल कर वहां पर देखेंगे प्लेलिस्ट को, तो वहां पर मिलेगा आपको। मैंने बहुत सारे देखिए बहुविकल्पी प्रश्न बनाए हैं, और वो सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे, देखिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। और जानते हैं कि 20 से 30 नंबर का आपको तो क्या 70 नंबर का तो है, 30 नंबर प्रैक्टिकल, 70 नंबर का पेपर है। और उसमें भी क्या है, 20 से 30 नंबर आपका बहुविकल्पी ही है। तो डियर जितना भी मैंने बहुविकल्पी बनाया उन सभी को देख कर जाइएगा, और देखिएगा वहां से वो प्रश्न देखने को आपको जरूर मिलेंगे। और डियर स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी कहीं से आपके लिए हेल्पफुल लगा तो इसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और देखिए इसके बदले आपसे कुछ नहीं लिया था, बस ओनली शेयर माय वीडियोस, यही छोटा सा एक काम करना है आप लोग को। अभी फिलहाल में तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, अगर कुछ देने उन्हें लेने देने की भी बातें रहेंगी तो मैं अभी पूरा एग्जाम की अपनी तैयारी कर लीजिए, फिर जैसा रहेगा मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। या जो इस चैनल परिवार को या डीजे चैनल को हम लोग को बड़े पैमाने पर ले जाना है, तो उसके लिए जो सहयोग की बात होगी तो मैं कुछ करूंगा, लेकिन हमारी कुछ फीस पार्टिकुलरली नहीं है, ठीक है डियर। लेकिन आप लोगों के सहयोग की सख्त जरूरत है मुझे, इतना समझ कर आप लोग सहयोग जरूर करें, और डीजे सर चैनल को एक बड़े मुकाम तक ले जाने में अपना भरपूर योगदान जरूर करें। और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके भूगोल के बच्चे हैं, चाहे होम साइंस के हैं, इतिहास के हैं, और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान के हैं, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल पर देखिए अवेलेबल है आपको सिविक्स, जो है सिविक्स और जो नागरिक शास्त्र है, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस दो हैं सिविक्स के चलते हैं। उसके साथ ही साथ सभी साइडों के क्लासेस अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं आपके, तो डिस्टेंस इसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने सभी भाइयों बहनों पर जरूर से शेयर कर दिया करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो भी आपके क्लासमेट हैं, उन सभी लोगों पर शेयर कर दिया करें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, यदि आप लोग इस चैनल से जुड़े थे हमारे साथ, तो आप लोग ग्रुप को मत एग्जिट कीजिए, क्योंकि अगर आप बीए वगैरह में भी एडमिशन लेंगे तो ये ग्रुप आपके लिए काम करता ही रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपके जो 9 के भाई बहन होंगे या तो 11th के होंगे, तो उन लोगों को भी बता दीजिए कि नहीं ये चैनल एक है जिस पर तैयारियां अच्छे से कराई जाती है, तो डिस्टेंस वो सभी बच्चे भी जुड़ेंगे और इस चैनल का भरपूर वो लाभ उठाएंगे। और इसके बाद जब ये बच्चे पढ़ेंगे तो इनको मैं पूरा शेड्यूल से क्लास उनका बाकायदे चलेगा, ठीक है डिस्टेंस। जैसे अभी आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास उस पर सीरीज चल रहा है, तो उन लोगों को मैं बाकायदा क्लास का लेक्चर जब मिलेगा उन लोग को तो बहुत ही और आनंद आएगा, ठीक है डिस्टेंस। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज पर फिलहाल में जो अध्ययन हुआ है, तो उन सभी को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा आप, इस पूरे प्रश्नों को तैयार करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एडिशन हम लोग जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।